तो भाई स्प्लेंडर के ना अभी के लिए बेस टू टॉप सारे के सारे वेरिएंट अपने पास अवेलेबल हो चुके हैं। ये खड़ा है बेस वेरिएंट ऑफ स्प्लेंडर, यहाँ पे HF डीलक्स प्रो भी खड़ा है। देन बेस्ट वाला कलर ऑप्शन या फिर आपका फेवरेट वाला कलर ऑप्शन यहाँ पे खड़ा है अपने पास ब्लैक कैनवस, जिसमें कि कोई भी स्टिकरिंग अवेलेबल नहीं रहती है। ये देख रहे हो ऑल ब्लैक कंप्लीट वाला पार्ट यहाँ पे आ जाता है। मैट में भी आपको 01 एडिशन स्प्लेंडर में अवेलेबल होता है, और स्प्लेंडर में आपको ना डिस्क ब्रेक भी अवेलेबल हो जाता है, बट ओनली एक ही वेरिएंट में। ये वाला जो बाइक है एक्सटेक, जिसमें कि आपको डिस्क और ड्रम दोनों के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये आज अपन ओनली एंड ओनली कवर अप कर रहने वाले हैं। क्या प्राइसिंग है, क्या ओवरऑल फीचर्स वाला पार्ट है, पावर आउटपुट कितना है, मेन चीज़ आ जाती है भैया माइलेज कितना है, तो वो सब कुछ। तो भाई एंड तक के लिए बने रहना। डिस्क ब्रेक वाली स्प्लेंडर लेने की प्लानिंग कर रहे हो ना, तो यही एक ऑप्शन है, यानी कि यही एक वेरिएंट है। आप चाहो कि बेस वेरिएंट में हमें डिस्क ब्रेक मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं हो सकता। ओनली एंड ओनली एक्सटेक में ही आपको डिस्क ब्रेक अवेलेबल रहने वाला है। और फिर भाई स्प्लेंडर तो हो ही जाती है बढ़िया वाला पार्ट। देख रहे हो यहाँ पे जो चीज़ आप आफ्टर मार्केट ख़रीद के लगाते हो वो कंपनी दे देती है। ये वाला ग्रेब रेल क्रोम, वो जो जाल वाला आता है, वो यहाँ पे नहीं रहता। और भी अगर आप लोगों को और भी ज़्यादा अपनी स्प्लेंडर को अच्छा बनाना है, यानी कि इसमें एसेसरीज़ लगानी है, काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो में नीचे मैं टैग कर रहा हूँ, तो वहाँ से आप लोग ना परचेज़ भी कर सकते हो। एक्सेसरीज़ के भी काफ़ी सारे ऑप्शन है स्प्लेंडर के भाई, काफ़ी कुछ है। मतलब ग्रिप कवर तक भी है स्प्लेंडर या फिर हीरो की मार्किंग के साथ में, प्लस हेलमेट के भी काफ़ी सारे ऑप्शन है। और अपने अदर 2 चैनल, अपने 2 चैनल और है, तो 3 चैनल है भाई अपने। अदर 2 चैनल का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी भाई पार्ट ऑफ फैमिली बन जाना और जुड़ जाने का है। चाबी से स्टार्ट करते हैं भाई। चाबी ये रही कुछ इस टाइप से स्प्लेंडर में जैसा कि रहता है। देन इस टाइप से ये स्टार्टअप आपका MID का रहेगा। ये वाला जो MID है ये आपको काफ़ी सारी अदर बाइक्स में भी कह सकते हैं। सुपर स्प्लेंडर जो नई वाली आई है ना एक्सटेक, वो खड़ी है अपने पास 2 गाड़ियाँ, तो उसमें भी यही वाला MID अवेलेबल रहता है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको सेम भी देखने को मिल जाने वाली है। कलर ऑप्शन की बात करते हैं, वेरिएंट, तो एक बार वेरिएंट भी दिखा देता हूँ चलो फिर से आपको। तो कलर ऑप्शन इस पर्टिकुलर ये जो एक्सटेक आया है नई स्टिकरिंग वाला, चाहे ड्रम ब्रेक हो चाहे डिस्क ब्रेक हो, इन टोटल 3 कलर ऑप्शन के साथ ये वाला बाइक अवेलेबल रहता है। कि यहाँ पे ब्लैक रेड भी है जो काफ़ी अच्छा लगता है, ब्लैक ब्लू भी आ जाता है, और एक ये ब्लैक सिल्वर इस टाइप से ये स्टिकर में ही कॉम्बिनेशन यहाँ पे खेला जाएगा। बस दैट इज़ इट। इग्निशन ऑन है, कोई भी लाइटिंग सेटअप यहाँ पे ऑन उसके साथ में नहीं रहने वाला। ये DRL अगर ऑन रहता तो और थोड़ा सा अच्छा लुक आ सकता था, बट ये स्टार्ट होने के बाद अभी आगे चल के अपन लोग देख लेंगे। वाइज़र भाई कुछ इस टाइप से है। ये यहाँ पे आपको स्टिकर का पार्ट भी एक अवेलेबल हो जाता है जो स्प्लेंडर प्लस की मार्किंग है। इंडिकेटर भी अगेन हेलोजन में ही यहाँ पे आपको मिल जाती है। हज़ार्ड अवेलेबल है, यानी कि चारों इंडिकेटर वाला पार्ट। ये लो भाई, ये ऑन हो चुका है, पीछे वाले भी ऑन है, आगे वाले भी ऑन है, और एक साथ में चारों के चारों इंडिकेटर यहाँ पे ऑन रहने वाले हैं। लेग गार्ड आपको ये गाड़ी के साथ अवेलेबल रहता है। और ये वाला जो क्रोम है ना हीरो का, ये भाई बड़े लंबे टाइम तक आपका साथ देने वाला है, यानी कि जो चमक है ये हमेशा हमेशा बरकरार रहने वाली है। क्रोम चाहे आप ब्रेक लीवर के लो, हीट शील्ड के लो, मेजर लिया जाता है ये वाला पार्ट, तो ये आपको अच्छी क्वालिटी का बढ़िया मिल जाता है इस गाड़ी की कैटेगरी के अकॉर्डिंग में। नंबर प्लेट होल्डर आ जाता है। सस्पेंशन भाई कुछ इस टाइप से वही अपना 100 cc कैटेगरी के अनुसार ही आएगा। फ्रंट मड गार्ड पे कोई भी स्टिकरिंग अवेलेबल नहीं है। ट्यूबलेस यहाँ पे टायर अवेलेबल रहता है। डिस्क ब्रेक ड्रम ब्रेक दोनों अवेलेबल है। अभी ड्रम वाला पार्ट भी एक बार दिखा देंगे। एंडोरेंस की ब्रेकिंग है भाई यहाँ पे, ये रहा एंडोरेंस की मार्किंग भी मिल रही है। ABS वगैरह कुछ है नहीं, IBS मिल जाता है। हालांकि कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप, यानी कि आगे वाला प्रेस करोगे ब्रेक लगेगा तो पीछे वाला भी उसमें एंगेज होगा, ताकि आपकी बाइक गाड़ी स्लिप ना हो, ये वाली बात आ जाती है। 80-118 80-118 ये टायर की ग्रेडिंग है। आगे की भी पीछे की भी सेम ये पार्ट रहने वाला है। डिस्क का ये जो साइज़ है ये है भाई 240 mm का, 240 mm एंडोरेंस ब्रेकिंग के साथ ये डिस्क वाला पार्ट है। ड्रम में अवेलेबल रहता है 130 mm का ड्रम, आगे में भी पीछे में भी। डिस्क वाले पार्ट में आगे में डिस्क है, पीछे में वही सेम 130 mm का ड्रम आपको अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे आ गया भाई आपका ग्लॉस ब्लैक में सस्पेंशन कवर। देन एक यहाँ पे ना नीचे प्रोटेक्शन के लिए जो पार्ट अवेलेबल रहता है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ स्प्लेंडर का, वो मंगा ही लेना, ताकि आपकी गाड़ी कीचड़ से, मिट्टी वाले रास्ते में, गाँव वाले एरिया में ज़्यादा चलते हैं ना अगर खेतों में, तो वो चीज़ आपका भाई सेफ बचे रहेगी। तो वो चीज़ एक बार देख लेना, चेकआउट कर लेना। यहाँ पे आपको एक ये छोटा यूटिलिटी स्पेस भी मिल जाता है, जिसमें कि फ़ोन वगैरह, पावर बैंक, इतना ही स्पेस आता है। थोड़ा बहुत कैश वगैरह कैरी करते हो तो वो आप इसमें रख सकते हो। इंजन का लेआउट कुछ इस टाइप से, किक प्लस सेल्फ दोनों स्टार्टिंग ऑप्शन भी अवेलेबल है। i3s के साथ में और IBS के साथ में गाड़ी अवेलेबल रहेगी। टायर का पैटर्न देखो ये रहा, और ये आ गया भाई आपका अलॉय वाला पार्ट कुछ इस टाइप से। और पब्लिक भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि भाई यहाँ पे हैं अपन, यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा, अगर यहाँ नहीं रही तो फिर और कहाँ होगी।
टीवीएस पे, रॉयल इनफील्ड पे, हीरो पे, होंडा पे थोड़ा सा रश वाला पार्ट आपको पता ही है ज़्यादा रहता ही है। ये रहा टायर भाई पीछे का, वही अगेन ट्यूबलेस, 130 mm का ड्रम, अलॉय कुछ इस टाइप से है। 5 तरीके से आप सस्पेंशन भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। तो 5 स्टेप एडजस्टेबल, ये ड्यूल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला सस्पेंशन आपको अवेलेबल रहता है। हीट शील्ड कुछ इस टाइप से है, एग्जॉस्ट का टिप ये कुछ इस टाइप से आ जाता है। क्लियर ग्लास में इंडिकेटर, टेल लैंप ऑन नहीं है, टेल टाइड ये आ जाता है। देन ग्रेब रेल, ये पीछे वाला जो कि आफ्टर मार्केट में लगवाते हैं लोग, वो यहाँ पे गाड़ी के साथ ही आपको अवेलेबल हो रहा है। अगर आपको भी अपनी स्प्लेंडर में कोई और वेरिएंट है, आपके पास भी बेस है, सेकंड बेस है, उसमें ये वाला लगवाना है तो ये भी भाई आपको डिस्क्रिप्शन में मैं टैग कर रहा हूँ, वहाँ से आप लोग परचेज़ कर सकते हो। सीट भाई कुछ इस टाइप से है, कुशनिंग सॉफ्ट है, स्प्लेंडर का साइज़ जो कि चला आ रहा है और भाई लुक बढ़िया लग रहा है। थोड़ी सी प्रीमियम वाला पार्ट यहाँ पे फील पूरा आ रहा है। i3 का एक स्टिकर, देन स्प्लेंडर प्लस 3D वाला एक्सटेक, ये आ गया आपका फ्यूल टैंक स्टिकर और ये 3D में क्रोम भी आ जाता है। मेटल में सिर्फ और सिर्फ आपका जो फ्यूल टैंक है ये रहने वाला है 9.8 लीटर का, 9.8 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी ये अपना यहाँ पे रहेगा। देन अदर डिटेल अगर अपन देखते हैं तो भाई सीट हाइट यहाँ पे आ जाती है 785 mm की, 785 mm का सीट हाइट है। गाड़ी का टोटल वेट जो है, वजन जो है स्प्लेंडर का वो है 112 kg, 112 kg टोटल वेट है। व्हील बेस है 1236 का, 1236 mm का व्हील बेस और 165 mm का टोटल आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस अवेलेबल हो जाता है। 97.2 cc का ये आपका एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OBD2B E20 अपडेटेड OSC इंजन अवेलेबल हो जाता है। पीक पावर है भाई 5.9 kW का और 8.05 Nm, 8.05 Nm का टोटल आपका टॉर्क है। 112 kg गाड़ी का वेट था और अगर अपन इसको पावर को HP में कन्वर्ट करते हैं ना तो 7.91 HP का पीक पावर है, 7.91 HP का पीक पावर स्प्लेंडर में आपको मिल जाता है। अब आते हैं अपोजिट साइड पे। वैसा लुक किस किस को पसंद आती है भाई स्प्लेंडर, है ना, कमेंट ज़रूर से कर देना। और भाई स्प्लेंडर लवर कुछ ऐसे भी होते हैं जो भाई एक के बाद एक स्प्लेंडर ही लेते हैं, ऐसा भी बात है। अभी मुझे 2-3 दिन पहले भैया एक स्कॉर्पियो लवर मिले थे जो अभी तक की अपनी 8वीं स्कॉर्पियो चला रहे थे और सारी लाख 1.5 लाख किलोमीटर चला के बेचिए। वैसे ही कुछ दीवानगी स्प्लेंडर वालों के साथ भी रहती है। क्लच का फील लाइट है, यहाँ पे आ जाता है भाई हाई बीम, लो बीम, ये एक हज़ार्ड का स्विच यहाँ पे आ गया, इंडिकेटर इस टाइप से, सिंगल बजर हॉर्न में, i3s का स्विच ऑन और ऑफ इसको यहाँ से ये अपन कर सकते हैं। इंडिकेशन में से कुछ आ नहीं रहा, हो सकता है गाड़ी चलते टाइम आए। ये आ गया सेल्फ वाला पार्ट, ये हो गई गाड़ी भी स्टार्ट। अब साइलेंट स्टार्ट तो है नहीं, देखो यहाँ पे सारी की सारी जितनी भी लाइट आती है ना सब कुछ ऑन है। हेलोजन ये रहे, LED में आपका DRL ये यहाँ पे आ जाता है और वो रहा भाई टेल लैम्प तो अपना रेगुलर ही है। अब MID देख लेते हैं भाई, MID में क्या कुछ आपको सेटअप अवेलेबल हो रहा है। स्टार्टअप ये रहा हेलो माय हीरो, तो स्प्लेंडर अब आपको हीरो भी बोलेगी, हीरो तो यहाँ पे भी हो और हीरो आप भी हो। देन स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर नीचे आ रहा है, फ्यूल गेज यहाँ पे, DT कनेक्टिविटी के साथ भी ये सारे फीचर्स यहाँ पे एड ऑन में हो जाते हैं। हेलो माय हीरो एक और बार बोल दिया इन्होंने। ऑडोमीटर, ट्रिप A, ट्रिप B और ऑडोमीटर, तो ये सब कुछ यहाँ पे रहने वाला है। चार्जर की पोजीशन भाई ये रही, USB टाइप, बाकी कुछ इस टाइप से ये आपका राइडर POV यहाँ पे रहने वाला है। अपोजिट साइड से भी एक बार चलो देख लेते हैं। ये आगे इंजन का लेआउट, 4 गियर स्प्लेंडर में मिलेंगे, ड्यूल हेड में गियर लीवर है, दोनों स्टैंड में मिल जाते हैं। चेन का सेटअप इस वाले वेरिएंट में आपको ये मिल रहा है मेटल कवरिंग के साथ। कुछ वेरिएंट्स में ये आपको फाइबर कवरिंग वाला भी मिलता है। साड़ी गार्ड, फुटरेस्ट भी, ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। बाकी फुटबैक आगे वाला भी ये इस टाइप से फोल्ड हल्का फुल्का तो हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी है। गाड़ी गिरेगी तो ये बार बार आपका टूटेगा नहीं, या फिर बैंड अपनी जगह से आगे पीछे नहीं होता, तो ये बढ़िया वाला पार्ट आपका आ जाता है। अब ये तो बाइक डन, अब आ जाओ भाई यहाँ पे। ये देखो, ये रहा बेस वेरिएंट स्प्लेंडर का, ओके। और ड्रम वाला पार्ट ये 130 mm सिल्वर अलॉय, ब्लैक अलॉय, ये आ गई ऑल ब्लैक। ये आ गया 01 एडिशन, 01 में भी आपका इस टाइप से ग्रिप रेल अवेलेबल हो रहा है। और यहाँ पे वही अपना जाल वाला रेगुलर आ जाता है। इसमें देखते हैं, इसमें भी मेटल वाला है, इसमें कौन सा है, इसमें फाइबर वाला है भाई। तो ये भी एक यहाँ पे ना चीज़ रहती है कुछ वेरिएंट्स में, जो स्प्लेंडर में चेन का कवर है ना, ये चीज़ है। मतलब अगर आपके वहाँ पर भी आपको मान लो मेटल वाला है आपको ज़्यादा पसंद है, तो स्प्लेंडर के कुछ वेरिएंट्स में जो आपको चेन कवर मिलता है ये तो रहता है मेटल में, जो कि भाई पब्लिक पसंद करेगी। अब ऐसा नहीं है कि सभी में ये मेटल का ही मिलेगा, यहाँ पे तो मेटल में मिल रहा है, 01 में मेटल में है। देन ये खड़ी है देखो एक अपने पास
i3s वाली ऑल ब्लैक, जिसमें स्टिकर अवेलेबल नहीं रहते। अब यहाँ पे ही ये चीज़ आपको मिलती है भैया फाइबर में, तो फाइबर में भी है और मेटल में भी है। चेन कवर के दोनों ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। ये देखो एक्सटेक 2.0 घड़ी है, इसमें भी चेक करते हैं, ये भी फाइबर है, ये भी फाइबर है और एक्सटेक में मेटल है। तो ये कुछ सीन यहाँ पे रहता है, कुछ इस टाइप से। ये आ गया हेड वाला पार्ट, जो यहाँ पे ये चेंज हो जाता है, आपका ये कवर आ जाएगा इन एक्सटेक 2.0 ओनली एंड ओनली। ये जो हीरो की मार्किंग के साथ कवर आ रहा है ना, ये देखो, ये यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं है। और जो अपन ने बाइक कवर अप करी है, इसमें भी ये चीज़ नहीं है, ये देखो। ओके, तो ये कुछ एक डिफरेंस आपको अवेलेबल हो जाते हैं। अब आती है बात भाई प्राइसिंग की। तो ये वाला जो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक का डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट है, इसकी प्राइस ऑन रोड जयपुर के लिए आ रही है अभी के लिए 99,200 रुपये के लगभग अराउंड इसकी प्राइस ऑन रोड वाली आ रही है। 99,200 ऑन रोड जयपुर वाली प्राइस ये अपनी रहने वाली। तो अब करते थे भाई वीडियो को एंड। होपफुली स्प्लेंडर से रिलेटेड मेजरली डिटेल आप लोगों को अवेलेबल इस वाले वीडियो में हो चुकी होगी। वीडियो को करते हैं एंड और मिलते हैं कल रात को 9 बजे अगली वीडियो के साथ। जब तक लीजिए खुद का भी, घर वालों का भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।